हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपका बेसिक भी क्लियर नहीं है और आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a b बिलोंग टू रियल नंबर एंड आयोटा इक्वल टू, आप सब जानते हैं इसको कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं? z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जहाँ पे a जो होता है वो रियल पार्ट होता है, b उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। हम एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, इस वीडियो में मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि z इक्वल टू 1+2 आयोटा वन। अब इसको हम कैसे समझेंगे? 1+2 आयोटा का मतलब है 1 यहाँ पे रियल पार्ट है और 2 इसका इमेजिनरी पार्ट है। जो आयोटा के साथ नंबर होता है उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा z से ही डिनोट करते हैं। आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहेगी अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होता है ना कि हम वहाँ पे कुछ ठीक से समझ नहीं पाते, थ्योरी ज़्यादा होती है। तो ये वीडियो अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियो और लाऊंगी। मैंने खुद ने मेरे 1.5 साल बेसिक बनाने में लगाए थे और शायद आपके लिए मैं रोज़ एक वीडियो ला के आपकी कहीं ना कहीं हेल्प कर दूंगी। फिर इसके आगे हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर होते रियल नंबर के। इसमें 3 लॉज फॉलो होते हैं। इन 3 लॉज को हमें एग्ज़ाम में भी बहुत काम आते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत काम आते हैं। तो पहला लॉ है कंडीशन ऑफ इक्वलिटी। दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तभी इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल हो। मतलब मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगी, से 1+2 आयोटा, और अगर इसको किसी नंबर के इक्वल होना है तो रियल पार्ट भी 1 के बराबर होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट भी 2 के बराबर होना चाहिए। इसको कहते हैं हम कंडीशन ऑफ इक्वलिटी। फिर सेकंड लॉ आता है डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ कहूँगी कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि इसके बिना शायद कोई क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हो सकता है। बहुत जगह हम इस, और इतना बड़ा एल्गोरिथम है कि हम एग्ज़ाम टाइम इसको देख भी नहीं सकते। इसलिए मैं आपके लिए फॉर्मूला लिखा है, देखे, ab.cd=a.c-b.d, और फिर उसको हम फिर a को d से मल्टीप्लाई करेंगे और b को c से। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बोलूँगी, और आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कैसे करेंगे। हमेशा याद रखना, a का पहले c से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस आएगा, b से का d से होगा, फिर a का d से होगा, प्लस b का c से। कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का रूल हमारे जो चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे रियल नंबर का, उनसे डिफरेंट होता है। इसलिए हमें इजीली माइंड में सेट नहीं होता है, पर आपको प्रैक्टिस कर करके ये सब अपने माइंड में सेट करना है। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी किसका ऑर्डर पेयर होता है? रियल नंबर का। ये भी हमें याद रखना है कि वो ऑर्डर पेयर रियल नंबर से बना हुआ होता है। उसमें मेन 3 रूल्स फॉलो होते हैं, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का। अब आगे हम इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको एक और बात समझाना चाहूँगी कि कॉन्जुगेट क्या होता है। जैसे कोई नंबर अगर a प्लस आयोटा b है, अगर उसका हम कॉन्जुगेट लेते, जो बार साइन ऊपर लगता है, उसका मतलब हो जाता है a माइनस आयोटा b। प्लस की जगह हमेशा माइनस साइन आ जाता है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिसके कॉम्प्लेक्स नंबर के और बेसिक आप भी क्लियर कुछ नहीं अपनी है कॉपी में प्रैक्टिस और करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस क्लियर करना फॉर्मूले को चाहते लेके हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको ये भी नहीं पता कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कैसे करें, Z1 Z2, तो फिर मैं उनका आपको बताना प्रोडक्ट चाहती हूँ कि करना, अगर दो उसका कॉम्प्लेक्स आंसर नंबर को क्या आ हमको रहा है ऐड करना वो है, प्रैक्टिस करना तो जैसे बहुत आपने बहुत Z1 ज़रूरी एक है। कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, और उसमें बहुत 3 सारे रियल पार्ट है, ऐसे उसका 10 टॉपिक्स है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, नंबर के और Z2 एक जिनके कॉम्प्लेक्स बेसिक नंबर पे एक ज़्यादा आप सेकंड में सकते याद हैं। है, जब भी आप दो सीरियस नहीं कॉम्प्लेक्स रखिए, अगर नंबर मैं पार्ट है स्पेशली और बोलूँगा 10 आप तैयारी इमेजिनरी करना पार्ट है। पहले अब हम Z1 लिया, Z1 प्लस ए Z2 से कैसे ज़्यादा करेंगे? छोटे से दो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नंबर को प्रैक्टिस हम पे एडिशन काम करें। कैसे जैसे करेंगे? आपने एक तो टॉपिक सबसे लिया, पहले हम जो Z1 का रियल पार्ट है और Z2 का रियल पार्ट है उनको ऐड करेंगे। एडिशन फिर हम कैसे इमेजिनरी करेंगे। पार्ट जो तो 10 है कॉम्प्लेक्स नंबर का Z1 का और एडिशन करना 3 बहुत है ईजी है। आप दोनों Z2 कॉम्प्लेक्स का नंबर इमेजिनरी लीजिए, पार्ट उनको ऐड आप करेंगे, रियल पार्ट को और रियल जो पार्ट Z से से ऐड हमारा कर दीजिए रिजल्टेंट और एडिशन है वो आया इमेजिनरी है पार्ट को 12 इमेजिनरी प्लस पार्ट आयोटा से, 13। और आयोटा ऐसे वैसे ही और वीडियो रहेगा। के लिए देखिए मेरे Z1 प्लस चैनल को Z2 का प्लीज़ आंसर क्या आया, सब्सक्राइब करें। Z2 इक्वल टू आप मेरे 12 प्लस वीडियो आयोटा आपके लिए हेल्पफुल 13। रहेंगे ये अगर
अगर आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, जैसे कि और Z1 प्लस ये Z2 कॉन्सेप्ट भले बहुत बेसिक है, पर कुछ बच्चों के लिए इसके लिए भी स्ट्रगल कर। हेलो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने की ट्रिक ये होती है। आप अगर कंफ्यूज होते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करें, तो मैंने आपके लिए एक ट्रिक लिखी है। ये फॉर्मूला होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट के लिए, और एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठकर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर ये करें। तो इसके लिए हमारी शॉर्ट ट्रिक है कि आप इस फॉर्मूले को याद करें और डायरेक्ट रिजल्ट निकालें। जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा, माइनस करा 3 को हमने मल्टीप्लाई करा 4 से प्लस आयोटा, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो -6 प्लस आयोटा 17 आया है। इस तरह से अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमेशा आपका आंसर सही भी आएगा और फास्ट आएगा, क्योंकि हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर फास्ट लाना है और एक्यूरेट लाना है। थैंक यू। सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक माई कंटेंट। बहुत लेंथी हो जाता है। माय नेम इज तबस्सुम, वेलकम टू दानियाल एकेडमी। तो हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ नोट्स हम बताना चाह रहे हैं कि पहला पॉइंट है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी दुनिया जहाँ के रियल नंबर होते हैं वो रेशनल हुए, इरेशनल हुए, इंटीजर हुए, नेचुरल हुए, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो फिर हम ज़ीरो की बात करते हैं कि ज़ीरो प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी दोनों होते हैं। थर्ड पॉइंट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है अगर z का कॉन्जुगेट z हो, और प्योरली इमेजिनरी होता है इफ z कॉन्जुगेट इक्वल टू नेगेटिव z। मैं आपको कॉन्जुगेट आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि z कॉन्जुगेट का मतलब होता क्या है, पर ये नोट्स आप अपनी नोटबुक में ज़रूर पॉइंट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। मतलब नंबर प्योरली रियल है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योरली कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर। मतलब आपने z का कॉन्जुगेट लिया और आंसर में नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो आप समझिए वो नंबर प्योरली इमेजिनरी है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी कि ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते वक्त हम बहुत बार भूल जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी है, इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हमने क्या करा है, जो ये आप साइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करने से क्या होता है कि जैसे कि z1 है, z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर 2 प्लस आयोटा 3, अगर हम इसमें कॉन्जुगेट लगा देंगे तो 2 माइनस आयोटा 3 प्लस की जगह माइनस हो जाता है। ठीक है, इसको कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी कहते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी प्रॉपर्टी चेंज करता है, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन आ जाता है। अब इन दोनों को हमने ऐड करा, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करा, इनको z1 प्लस z2 को पहले ऐड करा, तो आंसर आया 6 प्लस आयोटा 4। फिर कॉन्जुगेट लिया तो 6 प्लस आयोटा 4 का कॉन्जुगेट लेंगे तो आएगा 6 माइनस आयोटा 4। ये हमारा LHS हो गया। फिर RHS, तो हमने क्या करा, पहले z1 लिया, z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को लिया 2 प्लस आयोटा 3, उसका कॉन्जुगेट लिया तो 2 माइनस आयोटा 3 आया। फिर z2 लिया, फिर हमने उसको 4 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लिया तो 4 माइनस आयोटा 1 आया। फिर इनको हमने फिर ऐड करा, तो हमने देखा कि जब हमने दोनों को ऐड करके कॉन्जुगेट करा और कॉन्जुगेट लेने के बाद ऐड करा तो हमारा LHS और RHS इक्वल आया। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की।